हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबको जैमसी की प्रभु का जलाल हम सबके साथ है। सो आज का टॉपिक है परमेश्वर और इंसान के बीच में। जब तक इंसान और प्रभु उनका रिश्ता मजबूत है तब तक इंसान नहीं हारता। जैसे कि हम मानते हैं कि मान लीजिए कि जब तक इंसान की नज़र प्रभु तक होती है, प्रभु में वो चलता रहता है, तब तक वो नहीं गिरता। और जब उसकी नज़र जरा से भी हटती है तो वो गिर जाता है। जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, ताकि प्रभु आप सबको, सुनने वालों को और भी ज़्यादा ब्लेस करे। स्टोरी ऐसा है कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत, जिसके हाथों में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा उसने गोद में पकड़ा हुआ है, और वो कुछ बताना चाहती है, हम सबको कुछ सिखाना चाहती है। और वो एक दरवाजे के पास खड़ी है और उसने एक गोद में बच्चा लिया हुआ, और वो ये दिखा रही थी कि जैसे कि मैंने बच्चा गोद में लिया हुआ है और मैं देखना चाहती हूँ कि ये बच्चा जो मैंने गोद में उठाया है, इसका ध्यान मेरी ओर है या इसका ध्यान किसी और या किसी चीज़ पे है, या कहीं ये देख रहा है। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही और उसने अचानक कहा कि अब मैं इसे छोड़ दूंगी और मैं देखूंगी कि अगर इसका ध्यान मेरी तरफ रहा तो ये बच्चा मुझे पकड़े रखेगा, अगर इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं रहा तो ये गिर जाएगा। उसने ऐसा ही किया। उसने बच्चे को ऐसे गोद में लिया हुआ था और वो देखती उसने उस बच्चे को, जो अपने हाथों में उसने उसे थामा हुआ था, उसने वही हाथ दोनों छोड़ दिए। और जैसे ही उसने वो दोनों हाथ छोड़ दिए और बच्चा नीचे नहीं गिरा। वो क्यों? क्योंकि उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ था। और वो उसने देखा कि इसने ये गिरा नहीं, क्या बात है। उसने उसके बाजू को ऐसे कस के पकड़ के रखा हुआ था कि वो नीचे ना गिर जाए, क्योंकि वो डरता था। एक तो वो छोटा बच्चा था, और जो छोटा बच्चा होता है वो खतरों से, गिरने से डरता है, और उसे पता होता है कि जब तक वो अपनी माँ की गोद में है उसे कोई नुकसान नहीं, उसे कोई चोट नहीं आ सकती, वो किसी भी तकलीफ में नहीं आ सकता, वो पूरी तरह महफूज है। और उसने ऐसा कस के पकड़ा और वो बच्चा गिरा नहीं, और फिर से उसकी माँ ने उसको अपने हाथों में ले लिया। और उसने ये हमें सिखाया कि जब तक उसका बच्चा उसकी तरफ देखता है वो नहीं गिरता, और जब उसका ध्यान जरा इधर या उधर भटक जाए तो वो गिर जाता है। जैसे कि हम वचन के माध्यम से आपको वचन दिखाते हैं। वचन में से मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय और उसका 28 वचन पढ़ते हैं, जिसमें से जो पतरस की वचन के द्वारा हम देखते हैं कि पतरस की जिंदगी में क्या हुआ। सो आइए हम पढ़ते हैं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। वचन में बताया गया कि जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पानी में चलते हुए देखा, और पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा। और जब उसने देखा कि ये प्रभु ही है, उसने पूछा कि यदि तू प्रभु ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलने की आज्ञा दे। हालेलुया। जैसे हमारा प्रभु वो पानी पे चलता था, उससे विश्वास था कि मैं भी प्रभु की तरह चल सकता हूँ। प्रभु की तरह चलने का मतलब है कि जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु की तरह चलना होता है। और जब उसने आज्ञा दी,
उसने कहा आ, और प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी कि आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के पानी पर चलने लगा। फिर उसने जब प्रभु की आज्ञा पाई कि प्रभु ने कहा आ, और उसने भी अपनी नाव में से पैर पानी में रखा और चलने लगा। पर हवा को देखकर डर गया और जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। और वो प्रभु की तरह उसे बहुत ही खुशी मिली कि मैं भी प्रभु की तरह चल सकता हूँ, मैंने प्रभु से आज्ञा ली है। तो जब वो चलने लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। जब तक ध्यान उसका प्रभु की ओर था, वो सीधा प्रभु की ओर देख रहा था, तब तक वो नीचे नहीं गिरा, क्योंकि उसका ध्यान प्रभु की ओर था। और जब उसने नीचे देखा, पानी पर देखा, और उसे जैसे कि हवा का एक झटका लगा तो वो डर गया। वो उसने देखा कि मैं पानी में चल रहा हूँ। जब वो उसका ध्यान भटका तो वो पानी में डूबने लगा और कहने लगा कि प्रभु मुझे आ, प्रभु मुझे बचा। ऐसे ही ये दुनिया, पूरी दुनिया एक पानी की तरह है। और जब जब इंसान इस दुनिया पर प्रभु को देखकर चलता है तो वो पानी की तरह चलता है, जैसे कि पानी के ऊपर चलना। और जब इंसान का ध्यान प्रभु की ओर से हटता है तो वो डूबने लगता है, और फिर वो कहता है कि आ प्रभु मुझे बचा। जब इंसान बीमारी में होता है तो वो डूबता चला जाता है, जब किसी परेशानी में होता है तो वो इंसान डूबता चला जाता है, वो इसी दुनिया में डूबता चला जाता है। और जब वो कहता है कि प्रभु मुझे आ बचा, तो वो बचाता है। और प्रभु ने कहा कि जब तक मुझ में तुम बने हो तो तुम फल लाओगे, और जब तुम मुझ में नहीं हो तो ऐसे जैसे कि आप कचरे की तरह जैसे कुचले जाते हो, आपको किसी चूल्हे में जलाया जाता है, आपकी वो हालत हो जाती है। जैसा कि हम वचन यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, उसके 15 अध्याय को लेते हैं, जिसमें लिखा है कि यीशु सच्ची दाखलता है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं एक अंगूर की वेल हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली फलती है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो क्या करता है? काट देता है। और जो डाली उसमें रहती है, उसमें बनी रहती है, चलती रहती है, उसे वो छांटता है, छांटे ताकि वो और फले। अगर प्रभु में हम चलते हैं, अगर कोई गलती हमसे होती है, तो अगर प्रभु हमें नहीं डांटता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसे कि हम ये अंगूर की बेल को देखते हैं आपके सामने, कि जैसे ये कितने अच्छे फलों से भरा हुआ है, इसमें अच्छे फल लगे हुए हैं, पूरे रसीले बने पड़े हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि जब तक ये डाली में जुड़े हुए हैं, उस पर चिपके हुए हैं, ये फल आ रहे हैं, इसमें फल आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेल से जुड़े हुए हैं, और जब इसे काट दिया जाए तो ये फल नहीं ला सकते। ऐसे हम जब तक प्रभु में जुड़े रहेंगे, प्रभु के साथ चलते रहेंगे, तब हम फल लाएंगे और प्रभु को जानेंगे, और प्रभु हमें और ब्लेस करेगा ताकि हम और ज़्यादा बढ़ें। सो आइए, यही प्रभु का वचन मैं आप सबको ये शेयर करना चाहती थी, ताकि प्रभु आपको वचन के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। सो आइए, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी ताकि प्रभु आपको और ज़्यादा ब्लेस करे। हालेलुया। तारीफ तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह जी, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो खुदावन। आज के इस वचन के लिए खुदावन, जो आज का वचन आपने मुझे दिया, ताकि मैं इन सब लोगों को प्रभु जी आपका वचन बता सकूं, आपकी इस खुशखबरी के वचन के बोलों को इन सब के साथ शेयर कर सकूं, ताकि हर एक तेरा बेटा बेटी इस वचन के द्वारा इन हर एक रूह बचाई जा सके खुदावन। आपका पवित्र वचन खुदावन सबको ब्लेस करे खुदावन, उनको प्रभु जी अपने पास और ज़्यादा ब्लेस करे, अपने पास और ज़्यादा डोले, बहुत ज़्यादा खुदावन उनको ब्लेस करे। जैसे कि हर एक डाली प्रभु जी एक वेल में प्रभु जी जुड़ी रहती है, ऐसे प्रभु हर एक आपका बेटा बेटी जुड़ा रहे खुदावन।
प्रभु जी। ये मेरी प्रार्थना है कि आपने खुदावन मेरी प्रार्थना को सुना, उसे और भी ज़्यादा खुदावन सब लोगों को ब्लेस किया है। खुदावन मेरी इस दुआ को सुने और सुन के कबूल करे, मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप प्रभु, आपको प्रभु बहुत